वह वृंदावन है, और जहां लोकोत्तर कल्याण होता है वृंदावन है। ऐसे वृंदावन में जाकर के भक्ति महारानी खड़ी हो गई। कीर्ति सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ कीर्ति सुता सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ समय की गली गुंज कोटि कोटि काशी सुता के पग पग पर प्रयाग जा। जो सुता बने की पुत्री राधा रानी, राधा रानी भी एक नहीं उनके पग पग पर प्रयाग का निवास करता है। चतुर्थराज प्रयाग और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जहां की जहां भगवान की जहां पर भगवान लीला की है कुछ गली है, वहां पर एक नहीं करोड़ करोड़ काशी निवास करती है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और पत्ते पत्ते पड़े रहे अयोध्या निवासी। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाले और पात पात पर राधे भोली गोपी राधे राधे। पत्ते पत्ते पर अयोध्या निवासी पड़े हुए। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, पत्ते पत्ते पड़े रहे अयोध्या निवासी हैं। और जहां पर भगवान जाते हैं वहां पर क्या है, हरिद्वार है, पग पर हरिद्वार। जहां दास दासी रहते वहां बद्री केदारनाथ। कहते ऐसे स्वर्ग पहुंच को लेकर हम क्या करेंगे, हम तो वृंदावन वासी। एक बार मुक्ति बनाने भी गई वृंदावन में, और मुक्ति बनानी भगवान से क्या करेंगे, मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। ब्रज रजमुनि मस्तक लगे, मुक्ति भोगते हुए जा। हे गोपाल, मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो कहा अगर ब्रज कार्य जोड़ करके तुम्हारे मस्तक में लग जाएगा तो हे मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओगे। ऐसा वृंदावन है। तो वृंदावन में जाकर के भक्ति महारानी तरड़ी हो गई। कैसा वृंदावन देखा, हरे वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जाना दे वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जाना दे वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जाना दे वृंदावन धाम अपार, जपे
राय हो चुकी थी। अब कथा नृत्य सिंचन, कथा नृत्य सिंचन से मैं तुष्ट हो गई। और बताइए कि मैं कहा रहूं। इस बात को सुनकर के शरद कुमार ने कहा, सातम चतिष्ठ सुधे संशया निरंतरम वैष्णवमानिशा। हे भक्ति महारानी, जहां भगवान विष्णु के भक्त हो उनके पास तो हमेशा वास हृदय, उनके पास हमेशा वास करना, उनके हृदय में रहना। सकल भुवन मध्य निधनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरि भक्ति रेखा। भजरत निज लोकं सर्वधार्तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्त शुद्धोपनत। सकल भुवन के मध्य में, जगत के मध्य में, विश्व के मध्य में, संसार के मध्य में वह निर्धन व्यक्ति भी धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। उससे होता क्या है? हरि निज लोकम सर्वथार्तो विहाय। भगवान भी अपना लोक वैकुंठ साकेत गोलोक छोड़ करके उसके हृदय में बस जाते हैं, भक्ति के सूत्र में भर जाते हैं। प्रभु सत्य ही तेसा भक्ति शुद्धो बनते, ऐसे बढ़ते हैं निकलते हैं। एक बार नारद जी जा रहे थे जमुना जी के तट पर, और वहां पर गोपियां तपस्या कर रही थी। कालिंदी के तट पर तेज निकल रहा था। नारद जी ने देखा, कहा गोपियों ये तुम क्या कर रही हो? कहा भगवान तपस्या कर रहे हो। किस लिए? कि बोल नटखट मेरे हमेशा हृदय विराजमान था, निकलता है, उसको हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन निकल नहीं रहा। ऐसा करें कि भगवान मेरे हृदय से दूर न जाए। कथे के विशुद्धन्ति पतन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा वैन। नारद जी कहा है गुरुदेव, कौन कौन से लोग शुद्ध जाते हैं ये भागवत कथा सुनने से? चारों कुमार ने कहा, देखिए ए मानवा पाप पितस्त सर्वदा सदा दुराचार विभागदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ चुनन्ति। ए मानवा पाप पितस्त सर्वदा, जो मानो नित्य हमेशा सो करके उठा तो पाप करने लग गया, हमेशा पाप कर लगता, पाप करता रहता है। सदा दुराचार विभाग
दुराचार हता विभाग और दुराचार में हत है, सदाचार है नहीं जिसके जीवन में। क्रोधाग्नि, क्रोध के अग्नि में जब अर्थात जब दिखेता बिना मतलब का क्रोधाग्नि दग्धा, कुटिल भी है, कामी भी है, कुटिलस्य काम है। अगर ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह के विधि पूर्वक सप्ताह करके सुन ले तो सभी प्रकार के पाप उसने मुक्ति करता है। इसीलिए कहा गया गया साध सपे नाटी मुक्ति में न भविष्य। 100 बार गया का साध करो, लेकिन जब तक भागो नहीं सुनोगे तब तक इसी प्रकार का पारिपूर्ण होगा, क्योंकि वो अज्ञानता में है। अज्ञानता का पर्दा कैसे हटेगा? श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान के प्रकाश मिलेगा। इससे अज्ञानता दूर हो जाएगी। जो अनेक प्रकार की क्रोध में दग्ध होकर के बदले की भावना से जीव को त्रास दे रहे हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान के द्वारा सीधा गया में जाने के लिए। कहीं परंपरा है कि गया करके आते तब भागवत सुनते हैं, भागवत सुनी तब गया करते हैं, लेकिन ये परंपरा ठीक है, क्योंकि अज्ञानता दूर होने के बाद ज्ञान के रूप में वापस उनका भी कल्याण, दूसरों का कल्याण, हमारा भी कल्याण। जो कोप दृष्टि से देख रहे हैं यार, तो ऐसे भक्तिभाव से देखेंगे कि सब परिवार भी सुखी रहेगा, वो भी सुखी है, भीतर भी हमारे सुख रहे, सुखी रहे तो सुख रहे। इसलिए सब प्रकार के पाप करने वाले जीव भी अगर भागवत का श्रवण करें तो वो भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाते हैं। अरे 5 प्रकार का प्याई, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गाली, आग लगाने वाला, विष देने वाला, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत को सुन ले तो भी मुक्त हो जाता है। 10-15 मिनट हो चले सुन भारत पुस्तक पहुंचा नहीं था। कहते देखिए सरकारी स्कूल, अरे जीने की बात तो छोड़ दो, मरने के बाद जो प्रेत बनता है ना, अगर उसके निमित्त भी भागवत का स्मरण कराया जाए तो अभी सभी प्रकार के पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम घुसा रहता है। इसके लिए इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। इतिहास यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके लिए मैं इतिहास बता रहा हूं। जो इतिहास का श्रवण करता है उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। श्रवण मात्र देखिए, उनको बहुत दुख उठाना पड़ा दुर्वासा को। भक्ति वरानी ने सुन करके बोली, कहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। कहो नारद तुम धन्य हो जो मेरे पर इतनी तुम्हारी भक्ति है, प्रेम है। भक्ति के वचन को सुन करके नारद जी को दया आ गई और उन्होंने कहा ज्ञान उठो, वैराग उठो। जहां पर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग उठा रहे लेकिन उठते रहे, तनी की ढीले भी नहीं। तब क्या किया? वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे। वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ किया, फिर भी भक्ति महारानी हिली हुई। गीता का पाठ किया, थोड़ा हिले, फिर भी चेतन अवस्था को प्राप्त हुई। अब नारद जी को चिंता हो गई, वेद वेदांत की उद्घोष से, गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग का दूर नहीं था। इसके लिए क्या करें? अब उस समाधान के लिए नारद जी चल दिए संत महात्माओं के पास, उसका पता लगा। लेकिन जो देखता था वही छोड़ के भाग जाता था। अब जब नारद जी नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या बता पाएंगे?
समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी तदेवा होमानि से खिपतानि। हे ऋषि, तुम खिन्न मत हो। उत्तम सकलेस्तेयं भविष्यत् संशय। उत्तम करो, तुम्हारा उद्योग निश्चित ही सफल होगा। उत्तम के लिए चल दी, क्या उत्तम करूं? जाते जाते वो बद्रिकाश्रम पहुंच गए, जहां उनके चारों भाई सत्संग की कामना से बैठे हुए थे। नारद जी को देखकर, नारद जी ने जब चारों कुमारों को देखा, तो अत काल समाविष्टा जरायुष्मान बाधते येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा। हरे हे प्रभु, आप इतने समय के हो गए, लेकिन आज भी 5 अवस्था दिखाई देते हो। जब चारों कुमार पैदा हुए, ब्रह्मा ने कहा कि शिष्य उत्पन्न करो, कहा ऐसे माया पूछने वाला नहीं, कहा जाओ तुम 5 वर्ष के रहो। तो आज भी आपके ऊपर कोई बुढ़ापा इस्तेमाल का असर नहीं पड़ता। आपने थोड़ी भवें टेढ़ी कर दी तो भगवान विष्णु के द्वार पर जय विजय भी असुरी होने को प्राप्त हो गए। कुमारों ने कहा, अरे नारद, तुम्हारा मुखमंडल इतना खिला क्यों है? मां चिंता दुर्देवर से हर्ष चित्ते समावह उपायम सुक्षाध्वजम पूर्वैवहि। इसके लिए क्या उपाय? देखिए, चिंता का परित्याग करो। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखाभिधि। उससे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत है, उसी को सुनो। इस बात को सुनकर के नारद जी ने कहा, हे महाराज, जब वेद वेदांत का उद्घोष किया, गीता का पाठ पढ़ा, तब पर भी ज्ञान वैराग का उद्योग नहीं हुआ, तो श्रीमद् भागवत से कैसे हो सकता है? चारों कुमार ने कहा, नारद जी, जब वेद व्यास को अज्ञान प्राप्त होगा, तो आपने उसका निवारण किया। भगवान के लीला वर्णन करिए, श्रीमद् भागवत रचना करिए। आज तो भूल रहे हो, कहा देखिए यहां पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे वृक्ष है, बहुत बढ़िया वृक्ष हो, छायादार क्यों हो, तो पुष्प लगे तो फल लगे, किस काम का? और दूध घी प्राप्त करने के लिए विधा है। दूध को गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, पकाते हैं, मंथन करते हैं तो घी प्राप्त होता है, शुद्ध बात। गन्ना खड़ा है, गन्ने में रस भरा हुआ है, मिठास है, लेकिन उसकी विधा है। गन्ने को लाते हैं, पहनते हैं, रस निकालते हैं, गुड़ बनाते हैं, तब मिठास मिलता है। उसी तरह वेद सब काम कोष किए, लेकिन वेदों का सार श्रीमद् भागवत। अरे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर, युगांतर, कल कल्पांतर का पुण्य कुछ इकट्ठा होता है, तो सत्संग प्राप्त होता है, और इससे अज्ञानता दूर होती है। ज्ञान हेतु मदांधकार नाशय अंधकार मिट जाता है, ज्ञानता मिलती है और विवेक प्राप्त होता है। तो विवेक कैसे होता है? सत्संग से। ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किए, फिर जाकर अच्छों का वध करने लगे। लेकिन जब मनु महाराज आकर कुछ समझाए, तब उनको विवेक प्राप्त हुआ, बद्रिकाश्रम में जाकर भजन किए और मृत्यु के सर को पैर करके आगे भाग चले। और नारद जी ने विचार किया कि श्रीमद् भागवत सब कुछ है, लेकिन होगा कहाँ? तो कहा देखिए, इसके लिए व्यवस्था जो होती है, जीवा भागवत के लिए जो व्यवस्था करते हैं, उसके लिए सब कुछ होनी चाहिए। भागवत के लिए कम से कम स्थान सही हो, इससे लोग आए बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो।
और खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, छाया हो, तो का इससे बढ़िया सबसे बढ़िया स्थान आनंद घाट है, हरिद्वार में जमुना जी के तट पर। तो मैं उस समय बद्रिकाश्रम में मैं नीचे उतरता हूँ और भक्ति वाणी वृंदावन में है, वृंदावन हरि के द्वार जो है द्वार में आए, वहां गंगा जी का तट है, सुंदर सुंदर बालुकाएं बिछी हुई है, पीने के लिए जल भी है, छाया भी वृक्षों की है। अब चारों तरफ इस बात का विचार हो गया, देवलोक, भूलोक, बीच के सातों लोग, सभी लोगों में हुआ। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देखिए, न भगवान वैकुंठ में रहते हैं, न योगों के हृदय में रहते हैं। जहां भगवान के भक्त उनका गुणगान करते हैं वही रहते हैं। इसलिए जब इस बात को सुना तो बड़े बड़े राजर्षि, महर्षि, संत महात्मा, हंस परमहंस सब अपने आश्रम का परित्याग करके, ताला लगा करके, मंदिर में ताला लगा दिए और कथा को सुनने के लिए चले आए। सबको समझा करके, पुत्रों को, शिष्यों को सब आवाज सब लोग कहते हैं, तुलसी पत्र बांटा जाता है, इन्विटेशन कार्ड भेजा जाता है, क्या ये हमारे कथा हो रही है, कोई नहीं आता। अब आते हैं केवल कोटा पूर्ति की, आए, व्यवहार निभाए, चले गए, हमने किया है, तो भी नहीं आए। आके सुनना चाहिए। अरे देवर्षि, राजर्षि, महर्षि सब आके चले आए, अपने आश्रम में ताला लगा दीजिए, भगवान का मंदिर था ताला लगा दीजिए, क्योंकि भगवान जहां कथा होगी भगवान होगा। शिष्य पुत्रों को सब लेकर आई, श्रीमद् भागवत पीयूष मनाए कथा, जो रस के लंपट है, कथा के प्रेमी है। इसीलिए भगवान हनुमान जी भी भगवान के साथ साकेत धाम रह गए। वशिष्ठश्चवनास्य गौतमो मेधातिथि बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृगण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। वशिष्ठ, गौतम, मेधा, देवरात, रामस्तादि पिप्पलाद कितने थे, यहाँ तक कि योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोचा जलिहन्मुख्या सर्वेष्टि पुण्यगणास पुत्र शिष्या सो स्त्री भिरायम प्रणयेन मुक्ता। व्यास, पराशर, छाया सुखदेव गोस्वामी विवाह नहीं की, ब्रह्मचारी की, लेकिन जैसे छाया प्राप्त हुआ उससे विवाह हुआ, पुत्र उत्पन्न हुए। सब लोग वहां पर आए, स्त्रियों पुत्रों के साथ, यहां तक कि सभी तीर्थ, सभी नदियां, सब लोग वह स्थल पधारे। सोदा जी कहते हैं, हरिहर सुमिरन करो, हर चढ़ाए भी तुझको धरो, हर की कथा हो जहां, गंगा हूं चली आवे तहां, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी विलंबन लावे, सब तीर्थ को वासा कहा, सूर हरि कथा हुए जहां। जहां भगवान हरि कथा होती है, सब तीर्थ नदियां सब आ जाती है। तो भक्ति बढ़ा दी, कुटीरीवत पहाड़ पर किसी लेकर के पूरी कथा को सुनाया गया। और जब कथा को पूर्ण हुआ तो जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, चात्र शंखनाद होने लगा, जय हो सब जगह जय जयकार होने लगा। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तव्ये स्थिता। यहां तक करें जिसका श्रवण कर लिया जाए तो मुक्ति
मुक्ति हमारे करतल में स्थित हो जाती है। चारों कुमार बता रहे हैं इसका श्रवण करने से नारद जी मुक्ति हमारे करतल में स्थित हो जाती है, दासी बन जाती है। भक्त निरादर मुक्त निरादर भगत विभाग। हनुमान जी को भगवान रामचंद्र जी मुक्ति दे रहे थे तो कहा प्रभु इसमें मत फंसाइए, क्योंकि मैं जहां भी रहूं आपके चरणों का विभाग बना रहे, तुझसे मुक्ति नहीं चाहिए। कपिल मुनि कहते हैं अपनी माता देवकी से कि चारों प्रकार की मुक्ति दीयमान सालोक सायुज सावित सारूप दिए जाने पर भी मेरे भक्त लात मारते मुक्ति को नहीं चाहते। अभी पित्तासुर का आएगा कैसे मुक्ति को तिरस्कार कर दिया, लेकिन नहीं चाहिए। एक भक्त कहता है प्रभु अगर मैं मल का कीड़ा बनूं तो कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं, अगर आपके चरण में अनुराग हो तो अनुराग होगा तो कैसे जाओगे। इसलिए जो श्रवण केवल कर लेता है अस्याम सूय माया पिछड़े परम पुरुष से भक्ति पद दे शोक मोह भया। जैसे भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनके बारे में जो सुनता है तो क्या होता है, भक्ति उत्पन्न दे भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो भक्ति उत्पन्न होने पर क्या होता है, शोक मोह भया। जीवन में शोक रहता है, न मोह रहता है, न भय रहता है। हम तो राम जी के राम जी हमारे जो करेंगे वही करेंगे। सब योग क्षेम भर करते हैं, योग क्षेमम बहाना जिनके भरोसे होता है उनका योग क्षेम परमात्मा करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाब परिपास्ते ऐसा वित्ता वित्ताना योग क्षेमम बहाना। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा इसका सेवन करो। हमेशा एक श्लोक आधा श्लोक चौथाई श्लोक डेली जो भागवत का श्रवण करता है वो निश्चित प्राप्ति कर लेता है। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासे। जिसका श्रवण कर लेता है भगवान उसके चित्त में विराजमान जाते हैं, लाख प्रयत्न करने पर इसको नहीं छोड़ते। लेकिन सुतई बहुधी शास्त्री पुराणे भ्रमामहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। अरे बहुत से शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा जो केवल भ्रम को उत्पन्न करते हैं। कोई पुराण पढ़े, ये पुराण में लिखा है उसे पुराण में लिखा है, शंकर जी बड़े हैं, कोई माता दुर्गा बड़ी है, कोई भगवान कृष्ण बड़े हैं, कोई विष्णु बड़े हैं, ये भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं और सबका मूल है श्रीमद् भागवत। इसलिए भ्रम उत्पन्न करते हैं बहुत पुराण पढ़ने से। एक भागवत शास्त्र ऐसा है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। जैसे भेड़िया सिंह गर्जना करे तो दहाड़ से भाग जाता है, वैसे भागवत की गर्जना से सारे पाप हमारे भाग जाते हैं। अगर भेड़िया न भागे तो भागे खा जाए, उसी तरह भागवत के धार से सारे पाप भाग जाते हैं। यत् परम नास्तप्सा न योगेन समाधिना, जो तपस्या से ध्यान से योग से साधना से नहीं प्राप्त होता। अनासे सप्त सर्वम सप्ताश्रवणेन दे, वह केवल भगवान का भागवत का 7 दिन का ध्यान पूर्वक इसका श्रवण कर ले तो वह प्राप्त हो जाता है। इस बात को सुनकर के सूत गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं आगे घटना क्या हुई। एवं नगाः श्रवणे धर्मे प्रकाश्यमानो ऋषिभिः सभाया आश्चर्यमेकं समभूतदानि तदुच्यते संशुनिशौनकं तम्। ऐसा देखकर के उसी समय प्रकाश पैदा हुआ, भगवान से प्रकट हुए, सबको देखते प्रकाशमान ऋषि सभाया, ऋषियों की सभा में प्रकाश प्राप्त हुआ। आश्चर्य में कम शब्दानी ऋषियों उसी समय भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हुई अपने बेटे ज्ञान में वैराग को लेकर के। भक्ति सुतो तरुणो
हो गए। प्रेमे करुणा सहसा विनाशी, प्रेम भर करके गाने लगी क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ताते पितामह भक्ति बनाने वाले तो आप लोग भी। देव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं पाऊं कभी तुम्हारा। इस काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। शाम हो गई मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता जसोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े को बबुला रहे हैं, द्वारे खड़े को बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते हमको लुभाते। यही गीत गाते अनंत गाते, यही गीत गाते अनंत गाते। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई। कथे कथम प्रविष्टा कथमागते, मंदे बद्धे मुनीना विदितं कयंत। सभी मुनियों में तर्क उत्पन्न हो गया, अरे कैसे प्रकट हुई, किसी ने देखा भी नहीं। कथम प्रविष्टा कथमागते बद्धे मुनीना, कैसे प्रकट हुई, तर्क होने लगा। भवे धिगतेव कृतास्ति पुष्टा, करीतोस्तपणस्तानि कथारसेन। हे मुनियों राधे बोले, आपको जन्म सुखन देना, रति जन्म देना,
शुरू हो गई। एक थे हमारे राधा बाबा, बहुत विशिष्ट हुए, बहुत सुंदर भाव का है। हे ललिते विश्वभानुसुते, हे ललिते विश्वभानुसुते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, हर काढ़ दियो ब्रजमंडल पे, अभी भी कछु दोष रहो हमारो। अपनों कर ले हुए ही बर देहु, अपने कर ले हुए ही बर देहु, अब कुंज कुटी यमुना के किनारों, अपनों कर जानी दया की निदान, वही सुनई अब वेग समारो। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन पहुंच करके भक्ति नारायण करनी हो गई भक्ति के प्रभाव से, लेकिन जो उनके दो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, उसी अवस्था को प्राप्त कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी, जब कलयुग का दमन महाराज परीक्षित कर रहे थे, तो उस समय उनको रहने क्यों दिया? कहा देखिए भक्ति महारानी, सारंग यो सार, उन्होंने सार को लेकर के असार को फेंक दिया। जैसे सूप में क्या होता है, सार को गढ़ करते हैं, असार को फेंक देते हैं। धान को लेकर कुआल को छोड़ देते हैं। और वसंत क्या है, दूसरी लेते हैं, सार को त्याग छोड़ मतलब पीछे क्या देते हैं। आटे को चालते हैं तो आटा नीचे गिर जाता है, दूसरी ले लेते हैं। उसका अंत सार को गढ़ करके असार को का त्याग है। यद फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो सच्चु द्वापर त्रेता ने बड़े बड़े यज्ञ करके तपस्या से, ध्यान से, योग समाधि से जो प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में केवल कीर्तन करके भगवान का भव सागर से पार जाते हैं। यह कलिकाल दूर जाए,
इसलिए कलयुग भगवान का नाम। देखिए कलश सभा जनता जाग के संभावना यज्ञ संकीर्तन पाया जग की समझ। यज्ञ संकीर्तन सब कुछ है, सब का सार भगवान का नाम। स्कंद पुराण में कहा गया हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 बद्रीनाथ। कलयुग में भगवान का नाम ही है, नाम ही है, नाम ही है। इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस प्रकार जठराग्नि अग्नि को अन्न को बचा देती है, जठराग्नि अन्न को बचा देती है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार के कर्म बंधन को जला देती है। कोई कर्म बंधन शेष नहीं रहता। नारद जी क्या राज ने कहा भक्ति क्या है? अस्य भजनम भक्ति, भगवान का भजन ही भक्ति है। भजन का अर्थ ये लोग और परलोक की सभी कामनाओं को छोड़कर, सभी वासनाओं को छोड़कर मन भगवान में लगाना। भक्ति स्वामी सिंधु में कहा गया सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परते निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्यते। सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करना, सेवन करना ही भक्ति है। अरे ज्ञान वैराग युक्त भक्ति योगे योगिना छेमाल पाद भविष्य। जो ज्ञान वैराग से मुक्त होकर के भगवान कपिल ने कहा, ज्ञान वैराग से मुक्त होकर भक्ति के द्वारा जो जीव को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इसलिए अन्याभिलाष पे शून्यम ज्ञान कर्म घनादम आनुकूल्येन कृष्णापो शीलनम भक्ति उच्यते। यहां पर श्री रूप गोस्वामी ने कहा अन्य अभिलाषों से शून्य होकर के जो भी कुल पड़े भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विभजन। जो अनुकूल हो उनका संकल्प ले, प्रतिकूल हो उनका उनको छोड़ दे। चाहे जिस परिस्थिति में हो। एक नाथ की पत्नी थी, अनुकूल थी, भजन किए, वहां प्राप्त कर ली। और तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल थी, गए कहीं गन्ना लेने के लिए खेत में, कुछ बच्चे मिले, सब गन्ना को दे दिया, एक ही बचा। आए तो कहा कि और क्या हुआ? पति ने कहा सब बच्चों को दे दिया। उठा के सिर पर गन्ने को मारी, दो टुकड़ा। कहा भाग्यवान, वो इच्छा किया एक आपके लिए निकले। तुरंत ज्ञान प्राप्त हो गया। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो उस समय भी उसी भी भजन सब समझा। तो भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे ज्ञान। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त होगी। बिन छल विश्वनाथ पर देहू बिन सत्संग राम भगत का लक्षण है। सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति योग में कहते हैं वैराग विद्या निज भक्त हो। यह संसार भगवान के द्वारा दुखालय सात सौ पर है। और गोस्वामी ने कहा बिन विश्वास भगत नहीं, जय बिन नमः राम, राम कृपा बिन सपने जीव। बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और जब भक्ति प्राप्त नहीं होगी भगवान प्रेरित नहीं होते। जब कभी नहीं होगा तो विश्राम नहीं मिलेगा जीवन में। वही पुनरभ जन्मम पुनरभ मरणम पुनरभ जन्मी जठरे शयनम, बार बार जब लेना, माता गर्भ में आना, फिर जब लेना, यह क्रिया लगी है। प्रदर्शन नहीं, विश्वास होना चाहिए भक्ति में। एक ब्राह्मण देवता थे, पूजी था।
ब्राह्मण देवता हमेशा माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राधे राधे सीताराम करते रहते। मोची दिन बचूता सीता था, भगवान का ध्यान अपना मन भगवान लगा रहता था। एक दिन नारद जी आए ब्राह्मण देवता के पास। ब्राह्मण देवता ने कहा, नारद जी आप तो ब्रह्मलोक से आ रहे हो, तो भगवान का दर्शन किया होगा आपने, ये बताइए कि कभी भगवान अपने धाम मुझे बुलाएंगे? इस बार जाना तो कुछ करा था, वो भगवान इसमें क्या कर रहे हैं? भगवान खोज लिया कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, भगवान इस समय सुई की नोक से एक हाथी को पार करा रहे हैं। असंभव, सुई का नोक इतना छोटा, हाथ है हाथी इतने बड़ा, कैसे पार हो सकता है? कहा ठीक है, इस बार पूछ के आइएगा, मुझे कभी अपने धाम बुलाएंगे? ठीक है। आए मोची के पास। मोची ने नारद जी के पास गया, दंडवत प्रणाम किया। ये देवर्षि, आप भगवान की लीला को हमेशा देखते रहते हो, भगवान इस समय कौन सी लीला कर रहे हैं? नारद ने कहा, भगवान इस समय एक सुई की नोक में हजार हजार हाथियों को पार कर रहे हैं। खुशी से नाचने लगा। प्रभु के लिए क्या संभव सकता है? जो बरगद के छोटे से बीज ने इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, तो सुई की नोक में हजार हाथियों को पार करना ये संभव की बात है। हे नारद जी, ठीक है, इस बार जाना, मेरे बारे में पूछना, कभी मुझे अपने धाम बुलाएंगे? नारद चले गए। कुछ दिन बीता, नारद जी आए। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। नारद जी कहा, भगवान से पूछे कितने समय मुझे बुलाएंगे? नारद जी ने कहा, अभी आपको 3 जन्म और लेना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, इतने समय से मैं माला फेर रहा हूं, ये तो भक्ति करना बेकार है। फेर दिया माला। आए मोची के पास। मोची ने कहा, प्रभु क्या प्रभु अपने धाम में मुझे कभी बुलाएंगे? बुलाएंगे तो कब बुलाएंगे? तो मोची एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठ के जूता सीखता था। नारद जी ने कहा, हे मोची, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, उतने पत्ते, इतना बार तुम्हारा जन्म जब होगा तो भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। खुशी से मोची नाचने लगा। अरे इतने समय मुझे बुलाए अपने धाम में। तुरंत भगवान प्रकट हो गई। भगवान विमान आया और बैठ करके चला गया। तो विश्वास हो जाएगा, सुख भी मुझे प्यारे हैं, तुम भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी दुख भी उन्हीं। सुख में तेरा सुख करूं और दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। और दोनों की नहीं, 18 साल से रांची की दिल है, फिर भी कैसे राधा राधा रही। इसलिए समय के प्रवाह में दिन के बह जाते हैं, चट्टान नहीं बनता, स्थिर रहता है। उसी की तरह हम दृढ़ रहे भक्ति में, तो भक्ति प्राप्त होगी। और कोई समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भरी है। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराने की सुभान लिए, और कोई समझे ना समझे, हमको तो यह समझ भली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे और ठकुराने की। जो ज्ञान भक्ति को ढक ले, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत ज्ञान है लेकिन भक्ति कुछ नहीं, बहुत अच्छा अच्छा से कर देगा लेकिन भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं। क्या जरूरत है? जो वैराग्य भक्ति को ढक ले, ऐसे वैराग्य जरूरत नहीं। भक्ति अंगी हो और वैराग्य के 2 अंग हो, यही वैष्णव सिद्धांत है। नारद जी ने कहा, देवी मैं आपके दुख को दूर करूंगा। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। देखिए तुम्हारी जो वार्ता है बतानी, जन जन में विचार करूंगा, सब घर में सब पूरे भक्ति
रानी नारद जी का बलिदान कर रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कप केवलम चाकलय्य द्रौपदीमपि यातो यत् पिता पिपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रौ ब्रह्म पुत्रं नतास्मि। देखिए आपने, आपकी भक्ति ऐसी है कि प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर गया, क्योंकि पुत्र माया पर विजय को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया, माया पर विजय प्राप्त कर लिया, भगवान को धूलों को प्राप्त कर। आप धन्य है नारद। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण राम भोज अश्रम बोधम कविष्य। भगवान कृष्ण का चरण बोल के चरण का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर भये जब तेरा नाम
ने प्रसन्न होकर के तुम्हें मुक्ति जो है दासी के रूप प्रदान किया और ज्ञान वैराग को पुत्र रूप में प्रदान किया। लेकिन कलयुग के पाखंड से ज्ञान वैराग का कोई सम्मान नहीं, उन्हीं से तुम पीड़ित हो। देखिए, एक बार दुर्वासा ऋषि ने आज भी है कितने सो कृपया कलह प्रिया, लोक माता। देखिए कौन सी धुंधली है, धुंधली वाली बुद्धि, जो बुद्धि अनेक का तर्क करे, लोक वार्ता लता, लोक की वार्ता करने में चतुर हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा ऐसा है, दुनिया भर का जो बातें करती है, क्रूर स्वभाव हो, हमेशा गाली देना, सब कुछ करना और हमेशा उसी में लगे रहना। क्रियकाल में तो कुशल है, कृपण भी है, मेरा एक कौड़ी न जाए, सब कुछ खा की बना रही है, तो कला करने वाली है, हमेशा झगड़ा लड़ाई करने वाली, जब तक लाठी चार्ज हो जाए तब तक चैन नहीं, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना उनका स्वभाव हो चुका है। आत्मदेव अपनी पत्नी के साथ रहते थे, कोई दुख नहीं था, एक ही दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं, संतान से बहुत दुखी थे, क्योंकि बिना संतान का जीवन बेकार है। घर का परित्याग कर दिया, चल दिए, जीवितम प्रजाहीनम, अरे प्रजा के बिना, पुत्र के बिना घर को जीवन को धिक्कार है। ठीक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है। ठीक गृहम च प्रजा बिना, अरे बिना पुत्र के घर को धिक्कार है। ठीक धनम चार पत्यस्य, बिना पुत्र के धन को धिक्कार है। ठीक कुलम संतति कुला, बिना पुत्र के संतति को धिक्कार है। अरे देखिए, मेरे पितर भी जो जलांजलि देता हूं गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं, उसको नहीं लेते। मेरे पास एक गाय है, वो भी बंध्या है, जो फल लाता हूं सड़ जाता है। गए वहां पर एक जलाशय था, वहां स्नान करके बैठे, तो वहां पर एक योगनिष्ठ महात्मा दिखाई दिए और देख करके लगे रोने। महात्मा ने कहा, कथम क्रोधिस विपत्तम, कथम क्रोधिस विपत्तम, काते चिंता बलीयसी, बलतम सत्तरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। अरे ब्राह्मण देवता भाई, तुम रो क्यों नहीं? कौन सी चिंता तुम्हें ज्ञात हो गई? अपने दुख का कारण मुझे बताइए। अब ब्राह्मण देवता लगे अपनी कहानी सुनने। मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र के बिना कोई मेरे पुत्र कितने नहीं होते। आत्मदेव ने कहा, और गति नास्ति, मैं तो सुना हूं कि बिना पुत्र के जीव की गति नहीं होती। जबकि यहाँ पर नवयोगेंद्र ने कहा, 91 करने जो आगे देवल सिद्धोता न पितृणा न किंकरोणाय विरोचनाजल सर्वात्मनाय शरणम शरणम गतो मुकुंदम प्रतिहर्ति करतु। जो मुकुंद के शरण में हो गया, भगवान कृष्ण के राम के, उनको देह ऋण पितृ सबसे मुक्त हो जाता है, कोई ऋण बाकी नहीं रहता। इसलिए हे आत्मदेव, पुत्र की कामना का परित्याग करो। अरे पिंडदान है क्या? ये शरीर ही पिंड है, इस शरीर को भगवान को अर्पण करना ही पिंडदान है। आटे का कोई बना, आटे का पिंड बना करके, चावल का पिंड बना करके देना, ये पिंडदान नहीं है। पिंड माने शरीर, उद्धारे आत्मानो नात्मानो बसाते, आप बनाओ ही पिंडदान है, गीता में कहा गया। तबे विरुद्धा विद्वे नान्य पक्का विद्वे नान्य। इसलिए बच्चा ज्ञानम प्रजारूप वरिष्ठा कर्मणागति विवेक तू समासज्ञ यज संसार वासम। इसलिए हे आत्मदेव, ये पुत्र प्राप्त करने की कामना को छोड़ दो। कर्म की गति बहुत विचित्र होती है।
राजा अंग इतने बड़े महात्मा थे, उनका पुत्र हत्यारी हुआ थे, पिता को नरक में डाल दिया। सगर के 60,000 पुत्र थे, कोई नहीं बचा। कपिल मुनि के श्राप जलकर भस्म हो गए। चित्रकेतु को एक पौराणिया थी, एक पहली पत्नी को पुत्र हुआ, सौतिया नाम उसको मार दिया गया। तो पुत्र से किसी को सुख नहीं प्राप्त होता, इसलिए विवेक से काम करो, संसार का त्याग करो, पुत्र की कामना को छोड़ो, भगवान का भजन करो। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, विवेक के पुत्र विवेक से काम चलने वाला नहीं है। महात्मा जी मुझे बल पूर्वक पुत्र दो, क्योंकि महात्मा कर चुके थे, एक नहीं 7 जन्म तुम्हारे कर्म में पुत्र नहीं गए, 7 जन्म तक तुम्हारे कर्म पुत्र नहीं। तो समझ गया कि जो 7 जन्म की बात को बता सकते हैं महात्मा जी, तो पुत्र भी दे सकते हैं। तो कहा पुत्र दो, मैं तुम्हारे सामने ही पर इसी जल में अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। अब महात्मा सोचे तुम कहां से मुसीबत दे रही है। देखिए पीछा छुड़ाने के लिए फल दे दिए, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो। और अगर नियम पूर्वक तुम्हारी पत्नी रहेगी तो तेन पुत्रो निर्मल, तुम्हारा पुत्र निर्मल स्वभाव का होगा। आत्मदेव गए अपनी पत्नी धुंधली को खिला दी। आत्मा धुंधली मानी बुद्धि, जो जीव बुद्धि का सहारा लेता है बाढ़ जैसे शरीर रथ है, रथ में तो चक्के लगे हैं, 5 इंद्रियों के घोड़े लगे हैं, जा रहा है, मन लगा है इसकी, बैठा है बुद्धि। अगर बुद्धि काम करेगी, ये करना है वो करना है, दुनिया भर का प्रपंच करेगी, मन को देगी, मन उसके बाद गिर जाएगा। इसलिए उस समय भगवान को बैठना चाहिए। जैसे भगवान कौन बैठा, अर्जुन रथ में बैठा और पार हो गया, सब समर्पित करके को बैठना चाहिए। तो यह आत्मदेव धुंधली को फल दिया, देकर चले गए भिक्षा की। उनको चाहिए था फल खिला देते, और फल को लिए अपने सखी को बुलाई। कहा सखी मेरे पति ने फल को दिया है। सखी ने कहा बहुत अच्छा है, तुम्हारे पुत्र एक पुत्र हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। कहा मैं फल को खाऊंगी तो फल बच्चे गर्भस्या, फल को खाने से मुझे गर्भ होगा, तो गर्भे वृद्धता, फल खाऊंगा तो गर्भ रहेगा, गर्भ आएगा तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ेगा तो सर्वपक्षम तो शक्ति कार्य कदम भवे, तो शक्ति कम हो जाएगी तो मैं घर का कार्य कैसे करूंगी। कहा इसके लिए थोड़ी ननद को बुला लेना। कहा ननद मेरी चोट स्वभाव की है, मेरा घर का सब माल फल जाएगी। और सुनी थी सुखदेव गोस्वामी 12 साल तक अपनी माता के घर में रहे। अगर मैं भी रहूंगा, अरे मेरा पुत्र भी रहेगा तो मेरी क्या होगा। कभी कभी पुत्र का टेढ़ा मेढ़ा हो गया प्रसूति के समय, तो मां को भी प्राण से धोना पड़ता है। अगर वो भी बच गया तो लालने पालन दुखे प्यास से बदलते, लालन पालन में दुख होता है। इसलिए ये सखी बस फल को खाना नहीं चाहती, बहुत दुखी थी। उसी समय उसकी बहन आई बुद्धि बहन, धुंधली की बहन आई। कहा बहुत दुखी क्यों हो। कहा बहन ऐसी सी बात है। तो बहन ने कहा कि देखो तुम्हारे पति को पुत्र चाहिए, मेरे पति को पैसा चाहिए, इसी समय का गर्भ मेरे पास है, पुत्र होगा तो आपको दे दो। और तुम्हारे अपने पेट में कपड़ा लपेटे जाना, अपने पति से कहना बहुत फायदा हो रहा है। अपने पेट में कपड़ा लपेटती गई, पेट से कही देखिए आपका फल मुझे फायदा कर गया। कुछ समय के बाद पुत्र हुआ कि बहन को धुंधली को दे दी। धुंधली देकर जाकर कही देखिए महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, देखो मेरे बहन को पुत्र हुआ, मुझे दूध उत्पन्न नहीं हो रहा है।
कहिए तो अपनी बहन को बुलाओ, उसी से उसका दूध दूध पीता रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बहन को बुला लो तो कहा देखिए नामकरण के समय नामकरण की बात आई तो कहा मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी होगा, इसके देखने मां से घिरा हो जाओ धुंधकारी, नाम पड़ा धुंधकारी। उसकी बहन ने कहा था कभी खल खाने से थोड़ी पद होता है, इसलिए अपनी गाय को खिला दो, परीक्षण हो जाएगा। गाय को खिलाया और कुछ समय के बाद सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम स्वर्ण के समान गाय के आकार का बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। और कोमल होता है कान कर्ण मान इसका भगवान के कान लगा, उसी को गढ़ करते हैं। तो गाय के पेट से उत्पन्न हुआ था इसलिए भूकर्ण का नाम मिला, उसका नाम धुंधकारी, इसका नाम भूकर्ण। धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाघन, गोकर्ण तो पंडित तो ज्ञानी हुआ लेकिन धुंधकारी महाघन हुआ। सब हस्ते भोजनम, सबके हाथ से भोजन कर लेता था, मदिरा पीता था। इसके बाद लोगों को मारना, छोटे बच्चों को जाकर के कुएं में डाल देना, वेश्या के साथ गमन करना, ये क्रिया हो गया। इस बात को लेकर के आत्मदेव को बहुत दुख हुआ, इससे बढ़िया था बिना पुत्र का रहना। अब आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चल दिया, 2 बार हत्या करने का प्रयास किया। आत्मा याद नहीं, एक बार जब पुत्र नहीं हुआ तब उस समय भगवान ने उसकी सहायता की फल देकर के, और दूसरी बार बुद्ध से दुखी होकर के चले तो उस महात्मा के जो फल हैं गोकर्ण महाराज उनको उन्होंने को बचाया। अच्छा गोकर्ण महाराज ने देखा पिता की दशा बहुत दुखी है, असार घर संसारो दुख रोटी विमोहक सुतम कस्य धर्म कस्य स्नेहवान। ये पिताजी संसार सार है, इसमें कोई सुख नहीं है। संसद इस संसार धर्म से भाग रही है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। धन दौलत पुत्र परिवार सब भाग रहे हैं, जो भागा हम पकड़ नहीं पाए। यस्यात् बुद्धि गुरुते विधात के, जो 3 प्रकार के धातुओं से कब चित्त वायु से शरीर का निर्माण होता है। वो मानता है मेरा शरीर, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा पैसा, मेरा रुपया ये मेरा है, उसकी बुद्धि गाय गधे से ज्यादा करती है, कोई किसी का नहीं। अरे मुट्ठी बांधे आए हाथ फंसा ले जाते समय ये भी खुल जाता है, पता नहीं किसी को कफन मिलेगा। ये संसार सार है, ये दुख रूपी संसार सुख ही नहीं है। इस दुख रूपी संसार में लोग उसी प्रकार अपना मार्ग कर रहे हैं। जैसे ये कोई पतिंगा होता है तो पतिंगा अग्नि में जाकर के मेरे प्राण को गवा देता है, उसकी सुंदरता को देकर लव को लेकर के मेरे प्राण गवा देता है। अगर लव के पास न जाए तो कभी वो समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार दुख को सब कुछ समझ रहे हैं, दुख ही सब कुछ है। दुख को अपना अरे संसार में सब कुछ मान रहे हैं। संसार क्या है? दुखाल है, अशाश्वत। ये दुख से भरा हुआ है, अशाश्वत है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमार। आदि बना लिया। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी, तुलसीदास विचार करे हरि भगत बिना सब जीव दुखारी। अरे पुत्र किसको सुख दिया है? जन्मत ही धारा हरो, जन्म हुआ स्त्री से प्रेम कर, जन्मत ही धारा हरो, जान भये धर्म। जवान हो गया पत्नी आए तो घर भी छोड़ा। अंतकाल सर्वस हरो, पुत्र
सम भैरी को, इसे पुत्र के समान भैरी कोई नहीं है। देखिए पिताजी, यह शरीर में अनेक प्रकार के, जैसे ईटा गारा से इस तरह घर का निर्माण हुआ, उसी प्रकार शरीर बना है हड्डी बल मूत्र मज्जा से, अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मांसलोलितलेपितम चर्मार्बद्धम दुर्गंधम पाकम परिष्यो। इसका क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण काट करके बुद्ध को अलग, मांस को अलग, चमड़ी को अलग, दांत को अलग, आंख को अलग सब रखा जाए, हड्डी को अलग। पूछा जाए तो क्या हो, ये बाल है, ये हड्डी है, ये रक्त है, मज्जा, और जोड़ दिया जाए तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय, मैं शूद्र। इसमें सभी फरार है, इसी प्रकार का सुख नहीं है। दो श्लोक में बहुत सुंदर ही ढंग से उपदेश दिया है गोकर्ण महाराज ने। देहस्तिमान सिरुधरे निजतिम तजतो और जाया सुता सदा ममता, जाया सुता विशु सदा ममता विमुच्च पश्य विदं जगद्विदं क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको बहुभक्तिनिष्ठ। यह मन बुद्ध के पीठ से बनी हुई शरीर का परित्याग करो, सारे संसार को क्षणभंगुर देखो, क्षणभंगुर जीवन की कलिका में प्राप्त हो जाए। पता नहीं, जैसे फूल खिलता है मुरझा जाता है, उसी प्रकार कब मुरझा जाएगा पता नहीं। अरे सन्निमित्ते परित्यागे विनाशे नियते सती। जब ये शरीर समाप्त जाता है तो धन की कौन है, शरीर भी चला जाता है, जिसका पार को करते हैं तो धन के बारे में कौन है? क्योंकि कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की स्त्री है, कोई किसी का धन है। पुत्रास्पौत्रास्य कस्या भगवत्या पितु मातु पितु स्तंभ भातु पुत्रासन। संगम है, जैसे संगम प्रयाग लगा है, लोग आते हैं, चल पीते हैं, चले जाते हैं। गए सुबह दुकान खोले, शाम को बंद कर दिए, या कहीं धर्मशाला में गए, 4-5 दिन रुके, इसके बाद चाबी धर्मशाला के मालिक को चल दी। उसी तरह पंचायत धर्मशाला है। कौन धर्मशाला है? क्षिति जल पाव शरीरम सत्संग जर्जनो पतप्यवस्य परिणाम केशलम किमौ सदो निश्चय दूर निरामयम तुझ सागर। ये शरीर जन्म मृत्यु होते होते बार-बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त, जन्म पर दूसरा दुख हुई, कष्ट होता है, जर्जर हो चुका है। इदम शरीरम सत्संग जर्जनम और पतप्यवस्य परिणाम केशलम। इस शरीर नाश होने को है तो कहते औषधि क्या है? निरामय कृष्ण साबित। निरामय होकर कृष्ण साबित का पान करो, सब दुख दूर हो जाएगा। देखिए आत्मा अमर है, कोई काट सकता है, जला सकता है, गीला कर सकता है। न जायते मृत्यु वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्यं शाश्वतं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीर। सोल इज नेवर बॉर्न नॉट डाइज। आत्मा कभी जल लेती है, कभी बढ़ती है, इससे परमात्मा तब से। इसलिए धर्म भजस सत्तम त्यज लोक धर्मा, धर्म भजस सत्तम त्यज लोक धर्मा। लोक धर्मों का परित्याग करो, धर्म का आचरण करो। सेवस साध पुरुषम अधिकार कृष्ण। साध पुरुषों का सेवन करो, काम को त्याग करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास दुखा सेवा कथा रसमोता। अन्य में गुण दोष दिखना बंद कर दो। गुण देखोगे तो आसक्ति बढ़ेगी,
मैं भी करूं, भगवान भरत छोड़ जाएगा और दोष देखोगे तो उसी के साथ छोड़ जाएगा। इसलिए गुण दोष निर्देशो वस्तु गुण को देखो दोष देखो। देखो जैसे इस प्रकार एक पेड़ में आग लगती है, एक नाव विच्छेद कोटस तेज बहिना कहते तदनम सर्वम कुपुते इतना। उसी प्रकार एक शाखा में आग लगी तो जंगल को जल्दी बस कर देता है। एक परिवार में पुत्र हो गया तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। इसलिए उनका परित्याग करो। ऐसी बात को सुनकर के एवं सुतोक्ति वसतो गृहं विहाय यादो वनम स्थिर मतिवर्ष युक्तो हरिदिनं परिचर्ययासु श्री कृष्ण नामनियतं दशमस्य पाठा। इस बात को सुनकर के 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव महाराज ने घर का परित्याग कर दिया। देखिए 50 के बाद तो त्याग देना चाहिए। 50 के बाद क्या था? 51, 52, 53, 54 बंद जाओ, नहीं जाओ तो 60 हो, 60, 61, 62। इसलिए 50 के बाद घर का परित्याग करना चाहिए। आत्मदेव सब आत्मा ही आत्मदेव, तो घर का परित्याग करके भगवान का भजन उसमें स्कंद का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान लगा करके शरीर का परित्याग कर दिया। अब क्या कह रहे हैं? हे प्रभु मुझे बता दो शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। से माया के बंधनों
8 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग करके 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान धाम की प्राप्ति किए। और आगे की कथा मैं कल करने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्ते आत्मसमे विजासमे भविष्यन्ते प्रजां पौलामे त्वन्नं पयोरेक समासुधत्त।